ये भैया लास्ट टॉपिक है ओलिगोपोली मार्केट चैप्टर का। तो ओलिगोपोली का क्या मतलब है कि कंपटीशन एमंग फ्यू, कम लोगों के बीच कंपटीशन है। कैसे कंपटीशन है? क्योंकि उनके पास ब्रांडेड चीज़ें, बहुत महंगे महंगे चीज़ें हैं, तो ये लोग जो है कंपटीशन, ज़्यादा लोग ऐसा मार्केट में नहीं आ पाते। क्योंकि ये जैसे कि अब कार खरीदने वाला, तो कोई कार अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि मैं भी जाकर प्रोड्यूस करने लगूंगा, नहीं। तो कंपटीशन थोड़ा कम है। कंपटीशन एमंग फ्यू, बहुत कम लोगों के बीच में कंपटीशन है। कम सेलर्स हैं, ठीक है। पिछले में क्या था कि बहुत सारे सेलर्स रह रहे हैं, बहुत प्रकार की सब्जियां, तो ये तो टॉयज, पता नहीं क्या क्या, टूथपेस्ट, ये सब कुछ बेच रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कि हाईली ब्रांडेड गुड्स होती हैं, तो ये लोग जो हैं वो कम होते हैं, ठीक है। बहुत खर्चा होता है, तो ये लोग कम सेलर्स हैं। फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट के जैसा ही इसका रूप है, ठीक है। इम्परफेक्ट क्या था? हेट्रोजीनियस गुड्स था। तो हेट्रोजीनियस गुड्स होती है, लेकिन लगभग लगभग सिमिलर प्रकार की ही टाइप्स होती हैं, मतलब एक सब्स्टिट्यूट की तरह ही। लेकिन क्या है कि दे आर इंटरडिपेंडेंट। जितने भी सेलर्स हैं ना भाई, इसमें सबसे बड़ा फीचर है कि इंडिपेंडेंट है बेचारे, एक दूसरे को की बहुत केयर करते हैं। कैसे, आगे देखेंगे। दे चेंज प्राइस बाय सीइंग रिवेलरीज डायनेमिक नेचर, करके सामने वाला जैसे प्राइस चेंज करेगा ना, वैसे ये लोग भी बेचारे प्राइस चेंज करते हैं। ये लोग देखते रहते हैं कि कहीं सामने वाला जो है वो अगर प्राइस ज़्यादा घटा दिया और हमने प्राइस वही रखा, तो हमारे पास से बायर तो भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग हमेशा केयर करते हैं दूसरे की कि वो कैसे चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, इंटरनेट, ये सब ओलिगोपोलिस्टिक फर्म है। फीचर्स इसका क्या है? सिंपली वही, फ्यू सेलर्स हैं और इंटरडिपेंडेंसी या ब्रांडेड गुड्स है। टाइप्स देखिए, पहला पहला है प्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली मतलब टोटली ओलिगोपोली। फ्यू सेलर्स हैं और होमोजीनियस गुड्स हैं, बिल्कुल सिमिलर। प्योर ओलिगोपोली मतलब होमोजीनियस गुड्स है। प्योर ओलिगोपोली मतलब क्या? परफेक्ट ओलिगोपोली। और परफेक्ट मतलब परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें हम पढ़े थे, जिसमें होमोजीनियस गुड्स हो, यानी कि ओलिगोपोली हैविंग होमोजीनियस गुड्स। तो क्या हो जाएगा? ये प्योर ओलिगोपोली। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है आपका, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या सिमिलर होते हैं, होमोजीनियस। अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो ऐसा नहीं कि 10 प्रकार के पेट्रोल आते हैं, पेट्रोल अलग अलग नहीं होता, पेट्रोल का तो एक ही फीचर है। तो वैसे ही। और अब देखिए इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, तो वही इम्परफेक्ट कंपटीशन की तरह कि फ्यू सेलर्स तो हैं लेकिन डिफ्रेंशिएटेड गुड्स है। जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिफ्रेंशिएटेड गुड्स था। पाउडर को देख लीजिए आप, एक से एक आता है पाउडर। तो ये जो हो गया इम्परफेक्ट ओलिगोपोली हो गया। वैसे ओपन ओलिगोपोली क्या है? आराम से आप आइए, जो सामान बेचना है भाई बेचिए। फ्यू एंट्री, फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर न्यू कंपटीटर्स। आइए भाई, आराम से आइए, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आ ही नहीं पाइएगा ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं अरबों के होते हैं। कार प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब प्रोड्यूस, तो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन एंट्री एग्जिट आसानी से यहाँ पे अलाउ रहता है। हाँ भैया, क्लोज ओलिगोपोली, नो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू सेलर्स। एट क्लोज है, एकदम बंद, कोई नहीं आएगा। क्लोज है तो नो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू सेलर्स, कोई नहीं आ सकता। कोल्यूसिव है, ये लीजिए, एकदम इंटरलिंक्ड है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी है। इंटरलिंक्ड सेलर्स एंड जीरो कंपेटिटर्स, ओहो। और म्यूचुअली ये प्राइस फिक्स रखते हैं। कोल्यूसिव है, एकदम कोलिजन है, ठीक है, एकदम जुड़े हुए हैं सभी। और अब देखिए, अब हट जाएंगे। कम्पिटिटिव ओलिगोपोली, ईच डिसाइडिंग दियर ओन प्राइस। जितने भी हैं वो अपना खुद ही प्राइस चार्ज करेंगे। कंपटीशन है भाई यहाँ पे थोड़ा सा, तो कम्पिटिटिव ओलिगोपोली, जिसमें कि सभी अपना प्राइस खुद जो है वो तैयार करते हैं। वैसे ही पार्शियल ओलिगोपोली क्या है? पार्शियल ओलिगोपोली या फिर फुल ओलिगोपोली का ये, लार्ज फर्म एंड सिंगल फर्म एंड डिसाइड प्राइस। बहुत बड़ा फर्म भी होता है, छोटा फर्म भी होता है, और ये लोग जुड़कर डिसाइड करते हैं प्राइस। मतलब कोई एक बड़ा फर्म हो गया, वो छोटा जो था ना उसमें जुड़ गया, ठीक है। तो बड़ा हो गया, छोटा में जुड़ गया, तो क्या होता है? एक हो जाएगा डोमिनेंट, जो कि ज़्यादा कंट्रोल है उसका। तो पार्शियल या फुल ओलिगोपोली क्या है कि अ टाइप ऑफ ओलिगोपोली इन विच वन फर्म हैज़ कंट्रोल ओवर अनदर, ठीक है। तो उसी को कहते हैं पार्शियल या फुल ओलिगोपोली। एक डोमिनेंट होता है। फुल ओलिगोपोली क्या हो गया? वही ऑल वर्क्स दियर एंड डिसाइड दियर प्राइस, बिल्कुल वो सभी जो है वो खुद ही डिसाइड करते हैं अपना प्राइस, और जो भी आप सेलिंग प्राइस जो भी। तो ये पार्शियल और फुल ओलिगोपोली दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि पार्शियल ओलिगोपोली मतलब कंट्रोल है लेकिन कम है, और फुल ओलिगोपोली मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल है एक फर्म का दूसरे पर। सिंडिकेटेड
मतलब सभी सेंट्रलाइज्ड मोड में वर्क करेंगे। यहाँ पे जितने भी फर्म्स होंगी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में वर्क करेंगी। कौन सी फर्म्स? ओलिगोपोली। वही ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। सिंपल सा मतलब है इसका। देखिए फीचर्स देख लेते हैं। ये लोग तो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक तो बात है, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे को चेक करते हैं कि कोई कंपटीटर्स इधर उधर तो नहीं कर रहा है। ऑल आर इंडिपेंडेंट एंड सीक ऑलवेज वन कंपटीटर टू अनदर, कंसीडर डिमांड एंड फॉलो कंपटीशन करके हमेशा जो भी है वो हमेशा कंसीडर डिमांड ऑफ कस्टमर, हमेशा कस्टमर की डिमांड को कंसीडर करेंगे और कंपटीशन को फॉलो करेंगे। और देखिए क्या है, ये लोग भाई बहुत बड़े बड़े लोगों को हायर करते हैं, बहुत खर्चे करते हैं, प्रचार करवाते हैं कि कार बेचो तो एक्टिवा बेचो, ये सब। ये भी इसका फीचर ग्रुप बिहेवियर है, क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर है बिल्कुल, और रिस्पॉन्सिव भी है। नो लीडरशिप, कोई यहाँ पे लीडर नहीं है। प्राइस जो है ना वो ओलिगोपोली में एक कांस्टेंट की तरह ही रहता है, ठीक है। सो किंग डिमांड कर्व इन द ओलिगोपोली क्या होता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सो किंग डिमांड कर्व जो कि स्वीजी के द्वारा दिया गया है, डिटरमाइन वेदर यू शुड चेंज द डिमांड कर्व प्राइस एंड हाउ मच और रिमेन ट्रेडिशनल। चेंज करना है कि नहीं करना है, ये कौन बताता है? ये बताता है किंग डिमांड कर्व। तो देखिए किंग डिमांड कर्व क्या है, ये देखिए, ये आपका भाई जो है डिमांड कर्व है। कहेंगे कि यहाँ से ऐसे आके ऐसे क्यों हो गया, ये तो डाउनवर्ड सीधे जाना चाहिए ना। तो देखिए क्योंकि डीपी यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि चेंजेज हो रहा है, इलास्टिक है, बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग इलास्टिक है। लेकिन अगर आप पीडी को देखें तो ये इन इलास्टिक है, बिल्कुल ही थोड़ा सा कम होने की कोशिश कर रहा है। ये तो पूरा कर रहा था लेकिन ये कम, यानी कि इन इलास्टिक है। तो क्या करते हैं ऐसे में ओलिगोपोली, वो सोचते हैं कि चलो पी पर ही रहते हैं, जहाँ से कुछ इलास्टिक दिख रहा है कुछ इन इलास्टिक, तो चलो बीच में रह जाते हैं इक्विलिब्रियम की तरह। तो ये जो पॉइंट है ना, वही समझिए कि एक तरीके का इक्विलिब्रियम है, फिक्स्ड प्राइस है ओलिगोपोली के लिए। ऐसा डिमांड कर्व क्यों है? क्योंकि पहले तो वो लोग सोचेंगे कि चेंज करेंगे, फिर से नहीं चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो लोग भाग जाएंगे मेरे पास से। तो ऐसा है वो लोग करते होंगे, ज़रा सोचिए। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो लोग सोचते हैं कि अगर हम प्राइस ज़्यादा चार्ज करेंगे तो हमारे कंपटीटर्स तो प्राइस सेम ही रखेंगे, वो तो ज़्यादा चार्ज करेंगे नहीं, तो हमारा जो बायर है वो तो भाग जाएगा। मान लीजिए अगर एक्टिवा का प्राइस जो है वो बढ़ा दे उसका जो ओनर है, तो क्या एक्टिवा बिकेगी? उतना नहीं बिकेगी। तो एक्टिवा क्या सोचेगी, नहीं हमें प्राइस जो है उतना ही रखना चाहिए। और ये तो हो गया बढ़ाने की बात की, अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारे बायर घट जाएंगे। और यही सोचता है कि अगर घटा देंगे प्राइस, तो ये सोचता है कि हम घटा देंगे तो कंपटीटर्स भी घटा देंगे, साले जो भी अगल बगल वाले हैं वो भी घटा देंगे, तो फिर तो मेरा बात वही रह जाए। तो चलो इससे अच्छा कि किंग डिमांड कर ही रहने दे, इलास्टिक भी और इन इलास्टिक भी। तो इसलिए इसका डिमांड कर्व जो होता है पहले होता है क्या, ऐसे, जिसमें सोचते कि बढ़ाएं घटाएं, फिर नहीं छोड़ो इन इलास्टिक ही ऐसे ही रहने देते। तो ये होता है ओलिगोपोली, किंग डिमांड कर्व। अब देखिए ड्यूपोली क्या है, उसी का टाइप है ड्यूपोली, जहाँ पे दो सेलर्स हैं ओलिगोपोली में। मोनोप्सोनी क्या है, मोनोप्सोनी है जहाँ पे सिंगल बायर एंड सेलर्स, यहाँ पे लिखना चाहिए था, जहाँ पे एक ही बायर हो उसे मोनोप्सोनी कहते हैं। ओलिगोप्सोनी क्या है, ओलिगोप्सोनी है कि बहुत ज़्यादा बायर्स होंगे, ठीक है, छोटे मात्रा में होगा लेकिन लंबा बायर्स होंगे। और देखिए बाइलेटरल मोनोपोली मतलब सिंगल बायर और सिंगल सेलर, यही था ओलिगोपोली फुल। एक बार फिर से चारों मार्केट को एक ही साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला परफेक्ट को लीजिए। परफेक्ट में क्या था कि कहा जा रहा था कि यहाँ पे होमोजीनियस गुड्स है तो प्राइस डिमांड सब कुछ सेम है। अब एक ही गुड्स है तो प्राइस थोड़े वो लोग इधर उधर करेंगे चेंज, नहीं वही गुड्स का प्राइस होगा। तो जब प्राइस वही होगा तो डिमांड भी उतना चेंज नहीं होगा। तो ये जो होता है प्राइस कांस्टेंट है, तो प्राइस के बराबर ही डिमांड होता है और इसके बराबर ही मार्जिनल रिवेन्यू भी, सब कुछ इसी पे हो जाता है। तो जो अब देखिए, अब इसका हमें प्रॉफिट और लॉस हमें फाइंड करना है तो क्या करना होगा, एमआर भी इसी पे है। तो इसका पहला जो कंडीशन है जो हम जानते हैं कि एम आर इक्वल टू एम सी होनी चाहिए, और एम सी जो है वो कट करेगी एम आर को फ्रॉम बिलो। तो ये लीजिए भाई, फ्रॉम बिलो से कट कर दिया तो यहाँ पे गया। तो ये जो पॉइंट आया, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्राइस ले लेते हैं, प्राइस तो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो फिक्स रहता है होम परफेक्ट कंपटीशन में, तो प्राइस फिक्स है तो यहीं पे प्राइस यानी कि एवरेज रिवेन्यू भी यही हो गया। तो जब एवरेज रिवेन्यू भी ये हो गया, मार्जिनल रिवेन्यू भी ये हो गया, सब कुछ ये हो गया, तो यहीं पे कट करेगा प्राइस। अब अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ आता है,
एवरेज कॉस्ट। तो ये क्या होगा, देखिए प्राइस तो यही है, एवरेज कॉस्ट ऊपर चला गया यानी कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा। अगर यहीं पे एवरेज कॉस्ट आता है तो बोलेगा कि प्राइस भी यही है ये वाला और कॉस्ट भी यही है, तो ये तो हो गया सिर्फ प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर कॉस्ट यहाँ आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि प्राइस तो मेरा यहाँ है और कॉस्ट हमारा यहाँ है, यानी कॉस्ट हमें कम देना पड़ रहा है। अब कहिए कि आप ऐसे क्यों बना रहे हैं एवरेज कॉस्ट को, तो देखिए भाई एवरेज टोटल कॉस्ट सारे कॉस्ट को दिखाता है, वो यू शेप का होता है, तो यू शेप में दिखा रहे हैं और हर मार्केट में यू शेप में ही दिखाएंगे। जैसे कि अब आप आ जाइए मोनोपोली में, तो मोनोपोली में क्या था कि देखो भाई उसका थोड़ा सा प्राइस चेंज हो सकता है, डिमांड कर भी इधर उधर हो सकता है। तो हाँ, और एक और बात, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस तीनों अर्न करता है शॉर्ट रन में तीनों अर्न करेगा, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि अगर वो इधर उधर किया तो भाग जाएगा भाई, इसका जो कस्टमर है इसका प्राइस जो है ये तो कांस्टेंट ही रहता है, सब कुछ फिक्स है, तो प्राइस बढ़ाएगा। अगर सब्जी बिक रही है एक मंडी में और अगर एक कोई सेलर सब्जी का प्राइस बढ़ा दिया तो सारे बायर भाग जाएंगे उसके पास से, तो वही है परफेक्ट कंपटीशन में, लॉन्ग रन में भाग जाएंगे सभी, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है। लेकिन मोनोपोली में क्या है, देखिए मोनोपोली में तो भाई यहाँ पे तो प्राइस कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस गुड्स हैं। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा एवरेज रेवेन्यू या फिर डिमांड कर्व जो कहें वो नीचे आ जाता है, ठीक है। डिमांड कर्व उसमें क्या था, ARMR सब कुछ यही था ये वाला लाइन, लेकिन यहाँ पे ARMR अलग हो गया और बिल्कुल वही कंडीशन की MC जो है वो MR को कट करेगा, ये लो MC कट कर दिया। और एवरेज रेवेन्यू यानी कि ये हमारा प्राइस है, तो ये अगर प्राइस है यहाँ पे तो एवरेज कॉस्ट अगर यहाँ आया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्राइस यही है कॉस्ट यहाँ आ गया। अब ये प्राइस जो है ना वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू पे अब आएगा, एवरेज रेवेन्यू उसका यही था इसलिए यहीं पे आया था ये जो कट किया था MC, लेकिन यहाँ पे MC कट करेगा यहाँ, क्योंकि इसका एवरेज रेवेन्यू थोड़ा सा स्लीपर होता है। तो यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट तो लॉस, यहाँ पे कॉस्ट तो नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे कॉस्ट तो क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट बिल्कुल नीचे प्राइस ऊपर है। लेकिन ये लॉन्ग रन में क्या है कि लॉन्ग रन में सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। क्यों, क्योंकि सिंगल सेलर है, कोई इसके पास ऑप्शन नहीं होता कि लोग भाग जाएंगे इसके पास से, ये प्राइस थोड़ा सा बढ़ा भी देता है तो आराम से लोग रह लेते हैं, क्यों, क्योंकि सिंगल सेलर है। लेकिन वहीं तीसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन, बिल्कुल इसी प्रकार का उसका भी होता है कि मान लीजिए कि ये उसका एवरेज रेवेन्यू है और ये उसका मार्जिनल रेवेन्यू, इसमें भी इलास्टिसिटी कम होता है, उसमें तो इन्फिनिटी था परफेक्ट कंपटीशन में, इसलिए सब कुछ एक ही पे लाइन कर रहा था, एक ही लाइन पे लाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पे भी अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके जो बायर्स हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन कम भागने के चांसेस होती हैं, तो एवरेज रेवेन्यू इधर, मार्जिनल रेवेन्यू इधर, इसका 1/2 होता है मार्जिनल रेवेन्यू इसका। और वही कंडीशन इक्विलिब्रियम का कि MC मस्ट कट्स MR फ्रॉम बिलो, कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्राइस तो हमारा एवरेज रेवेन्यू पे मिलता है, तो ये लो भाई प्राइस हमारा यहाँ मिल गया। अब अगर एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ तो क्या हो जाएगा, लॉस, अगर यहाँ तो हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, अगर यहाँ तो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमें, यह हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन भी तीनों केसेस में शॉर्ट रन में भी प्रॉफिट लॉस और सुपर नॉर्मल कमा सकता है, अचानक से ही कभी कभी हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में ये भी बेचारा सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाता है। वहीं अगर ओलिगोपोली की बात किया जाए तो वहाँ पे यहाँ इक्विलिब्रियम जैसी सिर्फ एक ही पॉइंट है। वो लोग क्या सोचते हैं कि मान लीजिए इस प्राइस पे वो लोग बेच रहे हैं, तो अगर वो प्राइस बढ़ाए या घटाए, डिमांड कर वो ला रहे हैं, बढ़ा देंगे घटा देंगे सब सोच रहे हैं, लेकिन फिर कि नहीं अगर हम डिमांड बढ़ा देंगे तो सामने वाला डिमांड घटा देगा, तो ये लोग नीचे रुक जाते हैं थोड़ा सा। तो ये कि डिमांड कर और ये इनका पॉइंट होता है, तो ये लोग चेंज नहीं करते हैं उतना। तो यही था टोटल आज के टोटल चैप्टर में हमने पढ़ लिए हैं। और जनरली फिगर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से आती है, या फिर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कि एवरेज कॉस्ट ऊपर है तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट नीचे तो क्या होगा। तो टोटली हमने ग्राफिकली समझ लिया है। और अगर आप बुक से देखना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, क्लियरली वहाँ पे मेंशन है। अगर आप ये जो देख रहे हैं इस आप पढ़ते टाइम अगर आप बुक्स में जो भी फिगर्स दिए उसको आप कंपेयर करें तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगी। थैंक यू।